प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है गुरुदेव कि हम ऐसा कौन सा खाना खाएँ, कैसे खाना खाएँ जिससे हमारी साधना में बहुत गति हो? थोड़ा-सा आप इसके मार्गदर्शन करें गुरुदेव। प्रणाम आपको। ऐसा कौन सा हम खाना खाएं जिसकी वजह से हमारी साधना में गति हो? वैसे आजकल खाना खाने के बारे में तो मुझे लगता है छोटू बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। क्या खाना खाओ कि पेट साफ हो जाए, क्या खाना खाओ कि उम्र ठहर जाए। क्योंकि छोटू जो है उसने डाइटिशियन की डिग्री ले ली है, तुमको पता नहीं होगा। आजकल वो डाइटिशियन बना हुआ है, डॉक्टर के सफेद कपड़े तो नहीं पहनता, मगर वो खाने के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा है। उस बेचारे को भी थोड़ा काम दो। उम्र कैसे रोकी जाए, पेट कैसे साफ करा जाए, खून कैसे बढ़ाया जाए, तो तुम्हें ये बता सकता है ग्लो कैसे चेहरे पे आ जाए। मुझसे यदि तुम पूछते हो कि कैसा खाना खाया जाए जिससे साधना में गति हो, तो मैं तो सीधे सी बात तुमको कहूंगा, जिस खाने को तुम आराम से हजम कर जाओ। वेज नॉन वेज ऐसा नहीं, जिसको तुम आराम से हजम करो, जिसे तुम आनंदपूर्ण खा सको। खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना खाने वाले के अंदर भाव महत्वपूर्ण है। किस भाव से तुम खाने को ग्रहण करते हो। खाना बहुत स्वादिष्ट है, सात्विक है, मगर तुम्हारे अंदर क्रोध उबल रहा है, तुम किसी का खून करने के भाव में बैठे हो, और तुम उस समय वो खाना खाओगे, चाहे वो सात्विक ही हो क्यों ना हो, वो जहरीला हो जाए। तुम खाने के रस को जहर में कन्वर्ट करोगे। खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी महत्वपूर्ण भाव दशा है। तुम आनंदित हो, प्रेमपूर्ण हो, तो तुम नॉन वेज भी खाओगे, तो तुम्हें ऐसा भाव होगा कि नॉन वेज नहीं, मैं तो परमात्मा को ही खा रहा हूं। खाना महत्वपूर्ण नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। और फिर जिससे तुम डाइजेस्ट कर सको उतना ही खाओ जितना जरूरी है। क्या खाऊं ये नहीं, जितना जरूरी है उतना ही खाओ। 100% बिल्कुल ना खाओ। अब एक दो आदमी है मेरे सामने, अब दोनों को पहाड़ पे चढ़ाई चढ़नी है, पहाड़ की चोटी तक जाना है। अब वो पूछते हैं खाना क्या खाएं। अब एक आदमी कहता है कि नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। जैसे प्याज लहसुन किसी राक्षस ने यहां धरती पर उगा दिया है। दवाइयां तुम खाओ चाहे उसमें कुछ भी मिला, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। मूर्खों की कमी तो है नहीं हिंदुस्तान में। अब वो कह रहा है प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध नहीं, ये ना खाऊं वो ना खाऊं। और दूसरा, जो खाना हजम कर सकता है उसने उतना खाना खाया। पहाड़ की चोटी तक कौन पहुंचेगा? जो खाना खा के हजम कर गया वो चल भी पड़ेगा, और जो अभी लहसुन प्याज में अटका ये यहीं खड़ा रहेगा, और पता लगेगा पहाड़ की चोटी से सीधा यमराज उतर के आया और उसको लेके चला गया। ये उलझा ही हुआ बेचारा अभी। खाना जो तुम हजम कर सको, खाना जो तुम आनंदपूर्ण भाव से खा सको, फिर आनंदपूर्ण भाव से तुम साग सब्जी खाओ, उसमें भी जीवन होता है। फिर तुम चिकन मटन फिश खाओ, उसमें भी जीवन होता है। यहां मृत्यु कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन में भी जीवन है, मृत्यु कुछ भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो तुम्हारे फेफड़ों से निकलती है, उसमें भी जीवन है। तो खाना तुम कैसे खाओ? मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान तो यही है कि जो तुम हजम कर सको वो तुम खाओ। परमात्मा तुम्हारे खाने को कम, तुम्हारे प्रेम को ज्यादा देखता है, तुम्हारी प्यास को ज्यादा देखता है। यदि फिर भी कुछ ज्यादा जानकारी तुमको चाहिए हो, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो। मैं कह सकता हूं फिर छोटू से बात करो, वो आजकल लोगों का पेट भी साफ कर रहा है और तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता सकता है। तो खाना क्या खाना है, इन झंझटों में ना पड़ो।
मौत से पहले मैं परमात्मा हो जाऊं, इसको जरा ध्यान दो। मौत से पहले मैं परमात्मा हो जाऊं, ऐसा मैं क्या करूं, कैसे मैं उसके साथ एक हूं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं, कोई हमें प्रेम करता, तो वो ये नहीं पूछता कि तुम नॉनवेज खाते हो, वेजिटेरियन हो। अगर वेजिटेरियन हो तभी मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, ये नहीं पूछता। प्रेम इन सब चीजों से ऊपर है, परमात्मा इन सब चीजों से ऊपर है। यहां उलझे नहीं रहना, आगे बढ़ो, ये दकियानूसी बातें छोड़ दो। अगर कोई धर्म कहता है कि प्याज लहसुन ना खाओ, तो हिंदू धर्म में एक पंथ और भी है जिसे अघोर पंथ कहते हैं, जो शराब भी पीता है, मांस भी खाता है। और तुम तो मुर्गा मछली बकरा ही खाते हो, वो तो आदमी खा जाते हैं, फिर भी वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, फिर भी वो शिव तत्व को उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं, वो शिव हो जाते हैं, तत्वत्व को उपलब्ध नहीं होते, शिव हो जाते हैं वो, और आदमी खाते हैं। तुम तो प्याज लहसुन की ही सोच के बैठे हो। इन दकियानूसी बातों से निकलकर आगे बढ़ो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।